जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर कांग्रेस पार्टी की तीखी आपत्ति को खारिज कर दिया है। भाजपा के बचाव में उन्होंने दोहराते हुए कहा है कि जब आप जीतते हैं तो आप चुनावी परिणामों को स्वीकार नहीं करते हैं और जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। अब्दुल्ला ने शुक्रवार को एक विशेष साक्षात्कार में एक न्यूज एजेंसी से कहा, जब आपके पास संसद के 100 से अधिक सदस्य एक ही ईवीएम का उपयोग करते हैं और आप इसे अपनी पार्टी की जीत के रूप में मानते हैं तो आप कुछ महीनों बाद यह नहीं कह सकते हैं कि हमें ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव नतीजे उस तरह नहीं जा रहे हैं जैसे कि हम चाहते हैं। जब अब्दुल्ला से कहा गया कि वो संदेहास्पद रूप से भाजपा प्रवक्ता की तरह लग रहे हैं तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, भगवान न करे। फिर उन्होंने कहा, नहीं, यह बस इतना ही है, जो सही है वह सही है। उन्होंने कहा कि वो पक्षपातपूर्ण निष्ठा के बजाय सिद्धांतों के आधार पर बात करते हैं और उन्हें सेंट्रल विस्टा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपने समर्थन को अपनी स्वतंत्र सोच का उदाहरण बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर किसी के विश्वास के विपरीत मुझे लगता है कि दिल्ली में इस सेंट्रल विस्टा परियोजना के साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि एक नए संसद भवन का निर्माण एक उत्कृष्ट विचार था। हमें एक नए संसद भवन की आवश्यकता थी। पुराना भवन पुराना हो चुका था। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टियों को मतदान तंत्र पर भरोसा नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान ऐसे समय पर आए हैं जब चुनाव खत्म हुए और एनसी कांग्रेस पर लगातार सवाल हो रहे हैं। I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. You sound suspiciously like a BJP spokesman here. No, I'm not a BJP spokesperson. It's just that, God forbid. No, it's just that, look, what's right is right. I mean, in the car, I was talking to colleagues of mine and saying, look, contrary to what everybody else believes, I think that what's happening with this Central Vista project in Delhi is a damn good thing. I believe constructing a new parliament building was an excellent idea. We needed a new parliament building. The old one had outlived its utility. We need these new central secretariat buildings. It's a good thing. They've built a purpose-built house for the vice president and the prime minister. Now that's not because I'm a BJP spokesperson. I believe that that's the right thing to have been done. Similarly, EVMs cannot just be a problem because you're losing elections. बता दें कि उमर अब्दुल्ला की हाल ही की टिप्पणी ये संकेत देती है कि उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों ही दलों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पदाधिकारी निजी तौर पर आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान अपना काम नहीं किया और सारा भार उनकी पार्टी पर छोड़ दिया। फिर भी एनसी ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 42 सीटें जीती और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा है कि आप चुनाव जीतते भी हैं और हारते भी हैं और दोनों ही बार ईवीएम से ही वोट पड़ते हैं। पार्टियों को अपनी हार के लिए ईवीएम का सुविधाजनक बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में यह बयान साफ तौर पर संदेश है कि ईवीएम पर सवाल उठाने और दोषी ठहराने से काम नहीं चलने वाला है। वहीं आपको बता दें कि बयान ऐसे समय पर भी है जब कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच ईवीएम पर विवाद चल रहा है। खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस आरोपों को खारिज करते हुए विपक्षी दलों की जीत को झारखंड में उदाहरण के रूप में पेश किया। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन में बढ़ते असंतोष को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि कुछ सहयोगी दलों का मानना है कि कांग्रेस को गठबंधन की नेतृत्व सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विपक्षी आंदोलन के लिए भी
स्वाभाविक नेतृत्व करता है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विपक्ष की नेता के रूप में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि वो विपक्षी गठबंधन में महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका निभाती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।